जय माँ शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष हमजाद साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ और ऐसी जानकारी जिसको आज तक कभी किसी ने नहीं बताया, वो सब गोपनीय तथ्य आज हम आप सभी के सामने रखेंगे। आप सभी बिना वीडियो को स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें और समझें कि हमजाद क्या होता है, किस प्रकार इसको सिद्ध किया जाता है और क्या क्या सावधानियां इसकी साधना को करने के दौरान हमें रखना आवश्यक होता है। इन सभी विषयों पर आज हम आपके साथ वार्तालाप करेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जो भी आपके प्रश्न हैं आप वो कह सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, इसके विषय में आप हमें अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हमजाद के विषय में। हमजाद यानी अपनी ही जो जाति होती है वही हमजाद कहलाता है। जाति क्या होती है? जैसे हर एक व्यक्ति होता है, उसकी जो परछाई होती है वह हमेशा उसके साथ रहती है, चाहे वह अच्छा करे या बुरा करे। हमजाद यहाँ तक कि रात के अंधकार में स्वयं ही वह काले रंग का है और वह काला दिखता है जब आप उसकी साधना करते हैं। तो किस प्रकार से ये सिद्ध होता है और इसकी साधना शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारियां आपको करना आवश्यक है, क्योंकि ये इतना सरल विषय नहीं है कि आप पहली ही बार में हमजाद साधना में बैठें और आपको सफलता मिल जाए। इसलिए इस साधना के कई चरण हैं। इन चरणों को पार करने के बाद गुरु कृपा से ही इस हमजाद की सिद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं इसकी साधना करने से पहले आपको ऐसा क्या क्या करना आवश्यक है। सर्वप्रथम आपको इसकी साधना करने से पूर्व त्राटक का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आप किसी मोमबत्ती को अपने सामने, आँखों के ठीक सामने आपको मोमबत्ती को रखना है और उस मोमबत्ती में जब आपको तब तक देखना है जब तक आपकी आँखों से आंसू ना गिरे। इसी प्रकार से जब आंसू आपकी आंखों से टपकेगा उस दिन आपको अभ्यास बंद कर देना है, क्योंकि इसकी साधना में आंखों के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है और अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। इसलिए हमजाद साधना हर एक व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। जिनकी आँखें पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से कार्य करती है, जिनकी एकाग्रता एकदम सटीक है और जो अपने गुरु के परम भक्त हैं, परम शिष्य हैं, ऐसे ही लोगों को हमजाद सिद्ध होता है। और याद रखिए, ये हमजाद आपकी जो प्रकृति है उससे भी 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसकी सोचने की क्षमताएं इतनी अधिक होती हैं, जिस प्रकार आप 1% सोच सकते हैं, इसकी सोचने की क्षमताएं 100% अधिक होती है। तो आपको सर्वप्रथम 30 दिन के लिए मोमबत्ती के ऊपर अपनी पलकें बिना झपकाए जब तक आंसू ना आ जाए तब तक अभ्यास करना है। यह अभ्यास आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय हमारी जो इंद्रियां हैं वह सक्रिय और ऊर्जान्वित होती हैं, जिसके कारण हमें पूर्ण रूप से हम उसकी जो भी हमारी एकाग्रता है वह भी शीघ्र मन एकाग्र हो जाता है। क्योंकि उस समय क्या है, अधिक सोच का न टेंशन न किसी प्रकार की बाधाएं, मनुष्य सुबह उठता है तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है। तो उसी समय आप इसका अभ्यास प्रारंभ करें और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाकर जैसे जैसे आप देखते रहेंगे कि पहले आपकी पलकें 1 मिनट तक बर्दाश्त करेगी और नहीं झपकेगी, आंसू नहीं आएंगे, फिर 2 मिनट होगा, 3 मिनट होगा। ऐसे करते करते आप आधे घंटे तक जब पहुंच जाएं
तो थोड़ा सा आपको इस अभ्यास को आपको 1 घंटे तक करना है कि जब तक आपकी पलकें 1 घंटे तक जिस दिन मोमबत्ती के सामने स्थिर हो गई, तो समझ लीजिए कि आप हमजाद साधना करने की पात्र हैं और आपको यह साधना सिद्ध हो जाएगी पहली ही बार में। दूसरी बात, ये तो पहला चरण हो गया। अब हम द्वितीय चरण की अगर बात करें तो दूसरा चरण है कि जिसमें साधक को हमजाद साधना प्रारंभ करने के लिए किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है। तो हम आपको बता देते हैं, साधक को यह साधना सिद्ध करने के लिए एक ऐसे कमरे की आवश्यकता होगी जिसमें किसी भी प्रकार का प्रकाश ना आता हो, वह स्थान एकांत हो, शोरगुल वहाँ पर ना होता हो। तो आप इस प्रकार ऐसी ही जगह पर उस कमरे में बंद हो करके रात्रि में 1 घंटे का अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा। हर रात्रि में आपको 1 घंटे के लिए इसकी साधना का अभ्यास करना होगा। और इसके बाद में इस साधना को शुरू करने से पहले आपको 11 दिन तक लहसुन, प्याज, मीट, मच्छी, शराब और स्मोकिंग, यानी कि जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं वो भी आपको छोड़ना होगा। साथ ही साथ आपको ऐसी किसी भी प्रकार का पदार्थ नहीं खाना है जिसको खाने से मुंह से दुर्गंध आती है। यह इस साधना का अहम विषय है जो कि आपको अवश्य पालन करना पड़ेगा। ये मुख्य रूल है और इस रूल को जब आप फॉलो करेंगे तभी आपको यह साधना जो है सिद्ध होगी। तो अब हम बात करते हैं कि आपको यह साधना कैसे करनी है और आपके नाम से क्या आप डायरेक्ट ही यह साधना कर सकते हैं। पहली प्रकार हमजाद की जो साधना होती है वह 4 प्रकार से होती है। वैसे तो हमजाद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको आज हमजाद कितने प्रकार के होते हैं, क्या कारण होता है, किस प्रकार कौन सा व्यक्ति कौन से हमजाद को सिद्ध कर सकता है, ये सब इस वीडियो में पूर्ण रूप से आपको बताया जा रहा है। पहले नंबर का हमजाद, ये 4 प्रकार के हमजाद होते हैं जो कि मुख्य रूप से प्रमुख हैं। आबी, खाकी, बादी और आतिशी हमजाद। एक हमजाद वो होता है, ये 4 तत्व हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु। हर एक व्यक्ति का नाम किसी न किसी अक्षर से प्रारंभ होता है और वह अक्षर से कोई ना कोई राशि अवश्य बनती है जो आपकी चंद्र राशि है या नाम राशि है। तो जिस भी नाम से आप ये साधना करेंगे आप केवल उसी हमजाद को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपकी प्रकृति जल तत्व की राशि से है, आपका नाम की शुरुआत जल तत्व की राशि से होता है, तो कभी भी आपको आतिशी हमजाद यानी आग का हमजाद सिद्ध नहीं होगा। यही गलतियां बहुत से लोग करते हैं और बार बार करते रहते हैं। यही होता है कि गुरु के मार्गदर्शन का अभाव। फिर कहते हैं कि हमको साधना में सफलता नहीं प्राप्त हुई। तो इसका मुख्य कारण यही है जो मैंने आपको बताया। अगर आपकी प्रकृति हवा की है और आप आग का हमजाद करते हैं तो आपको आग का हमजाद सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हवा जो है अग्नि को बढ़ावा देती है। ये दूसरा अहम बात है, इसलिए इसका निर्धारण केवल गुरु ही कर सकता है और गुरु मार्गदर्शन में गुरु से आज्ञा लेकर ही इस साधना को करना आवश्यक होता है। क्योंकि किसी भी साधना का जो मूल है वह गुरु है। हमजाद बहुत बड़ी शक्ति है, इससे आपको केवल गुरु ही बचा सकता है। हालांकि
इसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं वो तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, और क्या क्या इस साधना के लाभ हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो 4 प्रकार के हमजाद हो गए। अब जैसे कि किसी का नाम अग्नि तत्व की राशि से जुड़ा हुआ है और वो पानी का हमजाद करता है, तो उसको पानी का हमजाद भी सिद्ध नहीं होगा। अग्नि तत्व वाला वायु तत्व की राशि का, वायु तत्व का हमजाद तो सिद्ध कर सकता है, लेकिन अग्नि तत्व वाला जल तत्व की राशि का हमजाद कभी भी सिद्ध नहीं कर सकता। अब इसी प्रकार से जो हमजाद की साधनाएं, अब मैं आबी, खाकी, बादी और आतिशी हमजाद की चारों की साधनाएं अगले अंक में आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। इसमें बस आपको बता दिया कि ऐसा होता है। अब देखिए, आज हम जो बता रहे हैं वह है आग से बनने वाला हमजाद, यानी आतिशी हमजाद। कैसे बनता है और क्या क्या कर सकता है ये, इसके विषय में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और भी कई प्रकार के हमजाद हैं, लेकिन साधना आपको एक ही हमजाद की बताई जा रही है, आग से बना हमजाद। ये हमजाद आप साधना कैसे करेंगे? सर्वप्रथम आपको अपने एक कमरे में, जैसा मैंने आपको बताया है, उस कमरे में बैठना है। और ये साधना केवल ठंड के मौसम में होती है। अगर आप गर्मी में करोगे तो आपको यह साधना सिद्ध नहीं हो पाएगी और विचलित तो हो जाओगे आप, क्योंकि उस कमरे में किसी भी प्रकार से आप पंखा नहीं चला सकते, क्योंकि वो आग का हमजाद है। वायु को मिश्रित नहीं करना है, जिससे दीपक की लौ डगमगाएगी, और डगमगाएगी तो हमजाद सिद्ध नहीं होगा। हमजाद को ही छाया पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब ये आग का हमजाद, आतिशी हमजाद, जिसको हम बोल सकते हैं, यानी उर्दू के लफ्ज़ में इसको आतिशी हमजाद कहा जाता है, और वैसे अग्नि से बना यानी आग का हमजाद ये कहलाता है। तो आग के हमजाद को आप अपने पीठ के ठीक ऐसे दीपक को आपको लगाना है कि आपकी जो गर्दन है वह सामने, आपकी आंखों के सामने दिखाई दे। गर्दन आंखों के सामने दिखनी आवश्यक होती है, और आपकी जो आंखें हैं वो आपकी गर्दन पर होनी चाहिए। जो गुरु आपको मंत्र देगा उस मंत्र को आपको अपनी गर्दन को देखते हुए जप करना होगा, जिसके माध्यम से आपको कुछ ही दिनों में बहुत ही भयानक आकृतियाँ, ऐसे सर्वप्रथम तो आपकी परछाई हिलने लगेगी, कभी छोटी होगी तो कभी एकदम बड़ी हो जाएगी, और इसके बाद में आपके साथ में वो आएगा और जाएगा। कुछ दिन बीतेगा तो वो पूरी कमरे में जो है आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा, और जब चक्कर लगाएगा तो आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है। अपना सुरक्षा घेरा जो गुरु के द्वारा प्रदान किया गया है वह लगा करके, शरीर सुरक्षा के मंत्र को करके, तब ही इसकी साधना आपको करनी होगी। इसके बाद में जो भोग होता है, आप इसको क्या खिलाएंगे? आखिर आपके पास क्या है? ये तो हमजाद है, इसकी शक्ति विराट है और इसका रूप भी विराट है, तो आप उसका पेट कैसे भर सकते हो? सोचने वाली बात है। आप उसका पेट भर ही नहीं सकते। अगर आपने कहा कि मैं तेरे को भरपेट भोजन कराऊंगा, तो वह आपको जो है हानि पहुंचा सकता है, और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जैसा आपको गुरु भोग बताएंगे वही भोग आपको साधना के दौरान उसको चढ़ाना होगा, और उसी भोग से केवल वह प्रसन्न होगा। नाना प्रकार के मुस्लिम मंत्र हैं, लेकिन वह किसी भी कार्य के नहीं होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो गुरु आपको मंत्र देगा उस गुरु के पास में वो इल्म होना चाहिए। और हमजाद की क्या, ये अगर आपको सिद्ध नहीं भी हुआ 40 दिनों के अंदर में, तो भी यह अदृश्य रूप से आपके कार्यों को करता है। इसकी जो नज़र है वो आपके ऊपर बनी रहती है, और अगर सिद्ध हो गया तो क्या करेगा? तो बहुत कुछ करेगा। और इसकी साधना आप
कि जिस प्रकार गुरु कहेगा उसी प्रकार आपको करनी होगी। इस साधना में समय 40 दिन से ऊपर भी लग सकता है, लेकिन साधना को छोड़ना नहीं है आपको। अब इसके दूसरे पहलू पर हम बात करते हैं। दूसरा पहलू इसका ये है कि आप इसके बारे में, इसकी साधना के बारे में किसी को नहीं बता सकते। अगर आपने बताया तो भी यह आपके पास में नहीं आएगा। दूसरी इसकी मूलभूत शर्त है ये। और तीसरी बात, इस साधना को करने से लाभ क्या क्या है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इस साधना को करने से आप किसी भी प्रकार से किसी के भी विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि व्यक्ति क्या खा के आया है, उसका क्या नाम है, वह क्या चाहता है और वह किस कार्य के लिए आया है। ये सब बातें आप जान सकते हैं। और आप को ये भूत भविष्य और वर्तमान की भी जानकारी देता है, क्योंकि ये इसकी शक्तियाँ विराट हैं और ये परब्रह्म का रूप है, शिव रूप है, आपका ही रूप है। जिसके अंदर शिवोहम की भावना होगी वही हमजाद को सिद्ध कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उन साधकों को हमजाद कभी भी सिद्ध नहीं होता जो प्रतिशोध की भावना से किसी भी प्रकार की सिद्धि को करते हैं और लालच के लिए सिद्धि को करते हैं। मन में लालच है, ईर्ष्या है, लोभ है, काम है, बुरे उद्देश्य हैं, तो हमजाद कभी भी आपको सिद्ध नहीं हो सकता। छल और कपट से सिद्धियां दूर ही रहती हैं। कहा गया है वैसे भी, निर्मल मन जिसका होता है सिद्धियां केवल उसी के लिए सहायक होती है और उसी को दर्शन देती है। तो ऐसे ही साधक जो आज्ञाकारी और अपने गुरु में शिव का ध्यान करने वाले, शिव के रूप को बारंबार उनके अंदर देखकर गुरु को प्रणाम करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को यह हमजाद सिद्ध होता है। ये हमजाद कोई भी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु या मकान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भी रखने की क्षमता रखता है। यानी एक हमजाद 40 जिन्नातों की शक्ति के बराबर कार्य करता है। इसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है और ये बेहद नेक, जैसा आपका स्वभाव है, जैसी आपकी प्रकृति है, उसी प्रकार से ये बन जाएगा। और अगर आपकी प्रकृति बुरी है, आपके मन में ख्यालात बुरे हैं, तो ये आपके लिए भी हानिकारक हो जाएगा। दूसरी बात कि इसकी साधना में अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको इसकी साधना में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको पहले ही उससे वचनबद्ध करके संकल्प करना होता है। इसके विषय में कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इस साधना का जो ज्ञान है प्रायः गुप्त है। बस ऐसा सबने, जितने भी लोग हैं, उन्होंने छोटा मोटा इसके विषय में ज्ञान दे दिया है, लेकिन आज इसकी पूरी मूलभूत जानकारी से मैं आपको परिचित करवा रहा हूँ। यह किसी का भी रूप बना करके किसी भी स्थान पर जा सकता है। इसके अंदर ऐसी भी क्षमताएं होती हैं, ये किसी भी वस्तु को अदृश्य करके भी ला सकता है, सट्टे के नंबरों को बता सकता है। हमजाद के अंदर ऐसी शक्तिशाली शक्तियाँ होती हैं। लॉटरी के नंबर को आपको दिखा सकता है, बता सकता है, और इससे भी ज़्यादा कौन व्यक्ति कहाँ पर बैठकर क्या बात कर रहा है, यह भी आपको हमजाद तुरंत एक पलक झपकते ही, जैसे ही आपने उसको याद किया, वो आपको आकर के बता देगा। इसके बाद में हमजाद क्या क्या करता है, छाया पुरुष जिसको हम कहते हैं, इसके अतिरिक्त वह बहुत से ऐसे कार्य करता है। जैसे आपको सटकर्म है, तो सभी प्रकार के सटकर्मों को करने में यह हमजाद माहिर होता है। इसको, क्योंकि इसके अंदर 40 जिन्नातों से अधिक शक्तियां होती हैं, इसलिए ये परम शक्तिशाली होता है। और इसकी साधना में मुख्य रूप से आपको जो भी मैंने नियम बताए हैं, नाखून, केश नहीं कटवाने हैं, और साथ ही साथ में इत्र का प्रयोग हमेशा करते रहना है। आपको इत्र लगाकर रहना है,
साफ सुथरा होकर के रहना है। अब दूसरी प्रकार की हम बात करते हैं, जैसे कि बहुत से साधक अपने इष्ट देवी देवताओं की साधना करते हैं तो भी कई लंबे समय तक वो नाना प्रकार के स्थानों पर जाते हैं और कई प्रकार की सिद्धियां करते हैं, तो आपके साथ में आपकी परछाई भी तो आपकी जप कर रही है, वो भी तो इस बात का साक्षी है। इसलिए वह आपके सामने नाना प्रकार के रूप बना करके नाना प्रकार से आपको प्रेरित करती है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है। दूसरी बात, आपके जो कार्य हैं वह उस हमजाद आपकी परछाई के माध्यम से ही सिद्ध होते हैं। अगर मैं आपको कहीं पर दिखाई देता हूँ तो ये मेरे अदृश्य हमजाद जिसको कहा जाता है, तो ये होता है हमारी साधना से बना हुआ हमजाद, जो हमने अपने इष्ट को साध करके साधना की है, तो वह इष्ट का हमजाद होता है। वही हमजाद हमारी शक्ल का बनकर किसी भी व्यक्ति के पास में जाता है, उसको मार्गदर्शन करता है, और जो गुरु होते हैं, सिद्ध गुरु होते हैं, उनके शिष्यों की रक्षा, जब भी वह शिष्य अपने गुरु को बुलाता है अपनी रक्षा के लिए या अपने सपोर्ट के लिए, तो ये हमजाद अपने गुरु के रूप में बन करके, इष्ट यानी देवता ही गुरु बन करके वहाँ सहायता करने के लिए जाता है। इसलिए जैसे कि कोई संत महापुरुष, उसकी मृत्यु हो गई लेकिन उसका हमजाद तो नहीं मरा, क्योंकि हमजाद कभी भी नष्ट नहीं होता, ना ही इसको किसी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। इसकी हमजाद की मुक्ति नहीं होती, आपकी तो मुक्ति हो जाएगी लेकिन हमजाद कभी भी मुक्त नहीं होता। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमजाद साधना करने से हमारी मुक्ति रुक जाएगी, ऐसा कदापि नहीं होता। ठीक है, मुक्ति आपकी कभी भी नहीं रुकती किसी भी प्रकार की साधना करने से, अगर आपके पास में गुरु का मार्गदर्शन है। तो आप हमजाद साधना करके नाना प्रकार की तंत्र विद्याओं को सीख सकते हैं, कुछ भी कार्य को संभव कर सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल ज्ञान जाना जा सकता है। और सबसे शक्तिशाली जो हमजाद होता है वह आग से बना हुआ हमजाद ही होता है, जिसको हम आतिशी हमजाद कहते हैं। अब इसके कुछ ऐसे विशेष गुप्त मंत्र हैं जिनको केवल गुरु परंपरा में जो शिष्य होगा उसी को प्रदान करके इस साधना को पहले देखा जाएगा कि उसकी पात्रता है या नहीं। उसकी पात्रता और योग्यता को देखते हुए ही उसको साधना कराई जाएगी, और वचनबद्ध रूप से जब वह साधना करने के लिए उसकी योग्यता और पात्रता बन जाएगी, तब ही वह व्यक्ति इस साधना में बैठेगा और उसको पहली बार में ही हमजाद सिद्ध हो जाएगा। अब ये हमजाद ये भी जानता है कि आपके पीछे गुरु कौन है, उसकी सामर्थ्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है। इससे किसी भी प्रकार की विषय छिपे नहीं हैं। हमसे पहले ये आपके पास में पहुंचकर जानकारी प्राप्त कर लेगा कि आपके मन में किस प्रकार की भावना है गुरु के लिए, और उसी प्रकार से एक हमजाद दूसरे हमजाद की शक्तियों को बंदिश में ले सकता है। केवल हमजाद ही हमजाद को वश में कर सकता है या उससे टक्कर ले सकता है, वरना इस दुनिया में हमजाद से टक्कर कोई भी नहीं ले सकता है। और ख़ास करके जो सिद्ध महापुरुष संत होते हैं, भगवान होते हैं, आप राम लक्ष्मण देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन आपकी फरियाद कौन सुनता है? उन देवी या देवताओं का हमजाद सुनता है। उसके माध्यम से आपके कार्य क्या है, संपन्न होते हैं, क्योंकि देवी देवता किसी का गुलाम नहीं है या गुरु किसी का गुलाम नहीं होता। केवल उसके हमजाद यानी उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसकी साधनाओं से बनी जो ऊर्जा है, वह आपके रूप में जा कर के आपके जब शिष्य या भक्त आपको याद करते हैं तो वहाँ उनकी सहायता करती है। तो वह क्या है? देव शक्ति है, गुरु शक्ति है, शिव शक्ति है। तो यही है कि मूल रूप से शिव की और हमजाद के विषय में जो भी पूर्ण और विस्तृत जानकारी थी, जैसा कि हमको अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार हमने आपके समक्ष रख दिया। और ये हमजाद का विषय अगर मैं इसके ऊपर विस्तृत जानकारी देने लग जाऊं तो
कई कई घंटे बीतने के पश्चात भी हमजाद के विषय में जानना इतना सरल नहीं होगा। आज जिस रूप प्रकार से मैंने आपको आतिशी हमजाद की साधना बताई है, उसी प्रकार से जो जल से बना हमजाद होता है, उसमें आप अपनी जो शक्ल है वह पानी में देख करके उसके मंत्रों का जब जप करते हैं तो आपको वह हमजाद, पानी का हमजाद सिद्ध होता है। जिस प्रकार से जादूगर पानी में देख करके किसी के बारे में बताते थे, तो वह अपने हमजाद को उस पानी में बुलाते हैं और उसके माध्यम से वह पता करते हैं। जैसे पानी में अब किसी पेपर को डुबोया और उस पर लिखा हुआ आ गया, तो ये भी वही जल का हमजाद कर सकता है। इसी प्रकार से वायु तत्व जिसका होता है, वह किस प्रकार से हमजाद को सिद्ध करता है। वायु तत्व का जो व्यक्ति होता है, वह किसी दूर स्थित पेड़ पर अपनी निगाहें जमाकर उस अपने हमजाद का जो मंत्र है उसको जब जपेगा तो उसको वायु तत्व का हमजाद सिद्ध होता है। अब इसके बाद में पृथ्वी तत्व का जो हमजाद है, वह पृथ्वी पर अपनी परछाई को देखकर जपने से सिद्ध होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़मीन में दबानी पड़ती है, उस प्रकार से पृथ्वी का हमजाद सिद्ध होता है। इसी प्रकार से जो शैतानी हमजाद होता है, शैतानी हमजाद आपको सदैव ही शमशान में जाकर ही सिद्ध होगा। इस हमजाद के अंदर में शैतानी शक्तियां हैं और ये शैतान अच्छे बुरे दोनों कार्य करने के लिए सामर्थ्य रखता है और दोनों प्रकार के कार्य यह आपके कर देगा। उसी प्रकार से शिव का हमजाद, भैरव का हमजाद, दुर्गा का हमजाद, काली का हमजाद, देवी तारा का हमजाद भी होता है। इसके विषय में हम आपको आगे चल के बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।